हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए जो राइट हैं या प्रोविज़न दी गई हैं भारतीय संविधान में वो कौन सी प्रोविज़न है, उसके ऊपर हमारी ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक वीडियो है। इस वीडियो में जो भारतीय संविधान के अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल या फंडामेंटल ड्यूटी हैं, उसमें कौन से बच्चों के लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं या उनके बच्चों के भारतीय संविधान में क्या राइट है, आज हम इसके ऊपर ये वीडियो हम लर्न करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16। तो इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 15(3). आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के तहत गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें आर्टिकल जो 15 है, 15 आर्टिकल है, वो भारतीय संविधान का वो स्टेट को मना करता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ रिलीजन, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जात के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। बट इसी आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है, स्टेट को ये पावर देता है कि अगर स्टेट बच्चों के लिए या औरतों के लिए कोई प्रोविज़न बनाती है, स्पेशल प्रोविज़न है, तो इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल है जो कि बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो बच्चे एज ग्रुप 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 21A। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के तहत जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनके लिए भारतीय संविधान ये प्रोविज़न करता है कि स्टेट उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रबंध करेगी। ये जो प्रोविज़न है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A की प्रोविज़न को इफेक्ट देने के लिए, इस प्रोविज़न को इफेक्टिवली लागू करने के लिए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में एक्ट ये बनाया गया, जिसको 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया। इसके तहत बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि आर्टिकल 21A के तहत इस एक्ट को बनाया गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21A, हमने ऊपर देखा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का ये आर्टिकल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इसको भारतीय संविधान की कौन सी अमेंडमेंट में ऐड किया गया था? तो ऑप्शन है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो जो इसको जो प्रोविज़न है आर्टिकल 21A को, उसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। जो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2000 ऐड में करी गई थी, आर्टिकल 21A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसमें स्टेट को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करानी थी बिटवीन बच्चों को जो कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं। तो इस तरह से इस प्रोविज़न ने जो है वो फंडामेंटल राइट में एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था इस प्रोविज़न में, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 24 जो आर्टिकल है वो प्रोहिबिट करता है कि बच्चों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो फैक्ट्रियों में नहीं हो सकती। वो कौन सी एज के बच्चे हैं जिनकी एज की बच्चों की फैक्ट्रियों में एम्प्लॉयमेंट या उनको काम पे रखा नहीं जा सकता? नॉट बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ऑप्शन सेकंड नॉट बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, ऑप्शन थर्ड नॉट बिलो द एज ऑफ 16 ईयर और ऑप्शन 4 नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। तो इसका आंसर है नॉट बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। 14 साल के कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री वगैरह में काम पे नहीं रखा जा सकता। आर्टिकल जो 24 है वो कहता है कि नो चाइल्ड, कोई भी बच्चा जो 14 साल की कम उम्र का है उसको किसी फैक्ट्री में काम पे, किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पे डेंजरस एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे बच्चों को काम पे नहीं रखा जा सकता।
तो ये बच्चों की जो एज है वो 14 साल के बच्चों को कम उम्र में आर्टिकल 24 कहता है कि फैक्ट्री वगैरह में काम पे नहीं रखा जा सकता। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी प्रोविजन में ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए और इंश्योर करे कि जो बच्चे कम उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसे काम में जाने से रोका जाए जो उनकी हेल्थ और उनकी एज के मुताबिक नहीं है। अगर उनकी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से वो इस काम में जा रहे हैं जो उनकी एज के खिलाफ है या उनके हेल्थ के खिलाफ है तो ये ड्यूटी स्टेट की बनती है। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39E, आर्टिकल 39F या आर्टिकल 39B। तो आर्टिकल 39E में ये प्रोविज़न दी गई है कि ये ड्यूटी स्टेट की बनती है कि वो ऐसी प्रोविज़न बनाए जिसमें बच्चों को उस काम के अगेंस्ट ना करने दिया जाए जो काम उनकी हेल्थ या उनकी एज के मुताबिक नहीं है। आर्टिकल 39 की एक्सप्लेनेशन कहती है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर मैन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ आर नॉट अब्यूज्ड एंड द सिटीजन आर नॉट फोर्सड। जो कि बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट उनसे काम ना लिया जाए, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिक अपनी कंडीशन के साथ ये इंश्योर करे कि अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वो ऐसे किसी काम में ना जाए जो उनकी एज के खिलाफ है या उनकी स्ट्रेंथ के खिलाफ है, बॉडी स्ट्रेंथ के खिलाफ है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39F इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो चिल्ड्रन है जो चिल्ड्रन को क्या प्रोवाइड किया जाए कि चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन हेल्थी मैनर। बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जाए कि वो अपने आप को एक हेल्थी मैनर में अपने आप को डेवलप कर पाएं। उनका जो चाइल्डहुड है वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। और इसमें जो ऑप्शन थर्ड है, यहाँ सिर्फ यही प्रोविज़न आर्टिकल 39F में दी गई है, सिर्फ वन प्रोविज़न या सिर्फ सेकंड प्रोविज़न दी गई है या दोनों दी गई हैं। तो इसका ऑप्शन है कि ये दोनों प्रोविज़न ही आर्टिकल 39F में दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड या फैसिलिटी प्रोवाइड करी जानी चाहिए स्टेट की तरफ से जहां वो अपने आप को एक हेल्थी मैनर में ग्रो कर पाएँ और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आर्टिकल 39F कहता है कि स्टेट ये इंश्योर करे और ऐसी पॉलिसियां अपनी डेवलप करे जिसमें बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने आप को हेल्थी मैनर में डेवलप कर पाएं और एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर पाएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर या एजुकेशन का भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल प्रोविजन करता है? आर्टिकल 39C, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 या आर्टिकल 21A। तो इसका आंसर है आर्टिकल 45। आर्टिकल इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो आर्टिकल 45 इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको भारतीय संविधान में ऐड करा गया है। इसके तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई थी जिसमें कई तरह के मेजर थे जो कि बच्चों की क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन का ध्यान रखती है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रोविजन का कि कौन सी भारतीय संविधान की ऐसी प्रोविजन है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी है, किसकी? पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन की ड्यूटी है कि वो बच्चों को एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। तो ये आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51E, आर्टिकल 51D या फिर आर्टिकल 51K। तो इसका राइट आंसर है कि आर्टिकल 51K में ये ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो अपने वार्ड की जिसकी
अपने वार्ड की जिसकी एज है वो 6 से 14 है, बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 है, उनके लिए एजुकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है। हम जानते हैं कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी भारतीय संविधान में दी गई है। तो ये जो ड्यूटी है ये 2002 में अमेंडमेंट में ऐड करी गई थी, जिसके तहत पेरेंट्स की ड्यूटी थी कि वो बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी थी। सो ये हमारे भारतीय संविधान की जो प्रोविजनें थी बच्चों को लेके वो थी। और आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।